सूबे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे हैं शुक्रवार को बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के बनारपुर गांव में, जहां पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के साथ बर्बरता के बाद यह गांव काफी चर्चा में आ गया है। सुशील मोदी ने अत्याचार के शिकार पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी लिया। वहीं किसानों के द्वारा आयोजित चौपाल में मुलाकात कर किसानों की मुख्य समस्याओं से अवगत होने के बाद जमकर बिहार के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यकलापों पर राजनीतिक पलटवार करते हुए बताया कि किसानों के अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा राशि थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा भुगतान करने का भरोसा राज्य सरकार को दिया गया है। फिर राज्य सरकार क्यों नहीं किसानों को उचित मुआवजा देने का काम कर रही है? इसको लेकर के सुशील मोदी ने क्या कहा, आप उनकी बातें सुने। फिलहाल हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, खबर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें ताकि हम आप तक आपके आसपास की खबरों को और अच्छे बेहतर ढंग से दिखाते रहें। नहीं मिला, हम लोगों को 28 लाख रुपया मिला है प्रति एकड़, जबकि 9,000 रुपया 9,080 रुपया डिसमिल का बात किया गया था कि मिलेगा सबसे हाईएस्ट मुआवजा, और अर्जेंट क्लास में इसको अधिग्रहण किया गया, इसलिए 75% सेल्सियम देने का बात हुआ था इसी जगह पर, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं मिला। आरएनआर का लाभ नहीं मिला। SC/ST वालों का जो जमीन लिया गया वो बोला गया था कि जमीन को लेकर के डेवलप करके आपको इतना जमीन दिया जाएगा, और 9-10 साल हो गया, आज तक उस पर कंपनी ने कोई विचार नहीं किया, ना सरकार के लोगों ने विचार किया। तो ये 2 मांग हो गई, और तीसरी मांग अभी जो रेल कॉरिडोर, पाइपलाइन और मेन गेट के लिए जमीन अधिग्रहण करना है, वो बता रहे हैं कि 2013 के NPR के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन हम लोगों का मांग है कि आज के बाजार मूल्य से हम लोगों का पैसा भुगतान किया जाए। तो और यहाँ के युवाओं को जो हमारे साथ गरीब वर्ग के लोग काम करते थे हमारे खेतों में हमारे साथ, उनको ये कंपनी खुला आमंत्रण दे कि निर्माण कार्य में श्रम की भागीदारी होगी, उनको जीविकोपार्जन का व्यवस्था किया जाएगा और हरदम किया जाना चाहिए। डी ग्रुप की नौकरी सुरक्षित करनी थी, और नहीं तो उनको प्रशिक्षण दे करके BPA फाइनेंस करके और उनको रोजगार मुहैया कराने का बात कंपनी ने कहा था। आज वो पीछे हट रही है, उन पर कोई अमल नहीं कर रही है। सारे के सारे फर्जी FIR देते हुए 5 FIR हुए हैं, सबको पहले निरस्त किया जाए। इसके पहले हुए जी, इससे पहले भी हुए हैं। ठीक, आज पहली बार किसान लाठी नहीं खा रहे, इससे पूर्व भी 3 बार लाठी खा चुके हैं, और खाने की वजह सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन ही रहा है। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी आते हैं, तो यही कहते हैं कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद उस FIR पर अमल किया जाएगा। जब जिला प्रशासन स्वयं स्वीकृत कराई है तो उसके जांच पर कितना निष्पक्षता रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो AJBN कंपनी के CEO हैं मनोज कुमार, उन्होंने साफ बोला था, और गाड़ी में घूम घूम उस रात को लोगों का घर चिन्हित करा रहे थे। उन्होंने बोला था कि आपको जब तक कि यहाँ के लोगों को मारा नहीं जाएगा तब तक हम संतुष्ट से यह काम नहीं करेंगे, और सभी किसानों को भड़काने का काम किया, उनको तत्काल प्रभाव यहाँ से हटाया जाए। और नागरिक जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोक सहभागिता के एक शांति समिति का गठित करते हुए उनके मांगों को, उनके बातों दोबारा शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर किसानों के सामने बैठने का आप आदेश करें, ताकि यहाँ के लोग शांति व्यवस्था बाहर हो। यहाँ के लोगों में आज भी अभी भी डर बनी हुई। 3 बार FIR प्लांट के द्वारा ही किया गया है, और हर बार सर मांग मजदूरों और किसानों का मांग के लिए जाते हैं। हमेशा ये ऐसा FIR करते हैं जहाँ हम चुपचाप खड़े हैं, शांतिपूर्वक मांग रहे हैं। हमारे सारे लोगों पर FIR होता है कि जान से मारने की कोशिश किए, तो किडनैप किए। बताइए सर, किसान अगर ऐसा करने लगेगा तो किसान कहलाएगा? यह सामाजिक तत्व घोषित किया जा रहा है सारे लोगों को, और जातिवाद में बांटने की कोशिश किया गया सर। और साथ ही साथ ये लोग लगातार धमकी देते हैं। ये CEO मनोज कुमार नाम है इनका, AJBN के CEO, और थाना अध्यक्ष अमित कुमार सर लगातार धमकी दिए कि जो रास्ते में आएगा उसको हटा दिया जाएगा। ये साफ था। और साथ ही साथ SDM सर चिट्ठी देकर के असामाजिक तत्व किसानों को कहा गया था, और बाद में यही SDM हमारे साथ मीठा मीटिंग करते हैं सर, और बाद में कहते हैं कि तुम लोग को अगर ये नहीं सुधरेगा तो ये लोग को डंडा पीट करके यहाँ से निकाल देना है। सर, आदमी नहीं कीड़ा समझता है किसान को ये लोग।
पूरी एक घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ऐसा ही 3 दिन प्रांत में आगजनी तोड़फोड़ हुई थी। पावर में एक लेबर याद किया था, सारे उपद्रव एजेंट सीईओ के त्वरित लोग किए थे। उस पे भी बात उससे पहले की बात बता रहे 3 महीने उसमें कोई FIR नहीं हुआ था, न कंपनी के लोगों पर, न कंपनी के जो मजदूर थे जो किए थे कोई FIR नहीं हुआ। लेकिन ये भी जो परसों की घटना है, इसमें सीईओ जो है कॉलोनी में जाकर, लेबर कॉलोनी में जाकर कुछ असामाजिक तत्वों को पैसा देकर लेबरों से ये काम करवाए। आज सारे लेबर वहाँ के जो लेबर सही है वो अभी भी कॉलोनी में है, बाकी जो लेबर से काम कराएगा वो फरार हो गए हैं। ऐसा कृत्य एसडीएम के सीईओ द्वारा हमेशा कराया जाता है और हमेशा दूसरों पर यहाँ की जनता पर किया जाता है। और मैंने वो वीडियो देखा कि किस प्रकार से रात को 11 बजे घर में घुसकर पिटाई की। यहाँ बैठे नौजवानों को शायद नहीं मालूम होगा कि मैं भी 2 साल जेल में रहा हूँ और इसमें बक्सर की जेल में 6 महीना रहा हूँ। तो क्षेत्रीय आंदोलन में 2 साल जेल में रहने का भी मुझे मौका मिला और उस समय भी आंदोलनकारियों की पिटाई होती थी, लेकिन ऐसी पिटाई मैंने आज तक नहीं देखी। यदि वो कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई बलात्कारी है, कोई अपराधी है, अरे आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी के साथ वही व्यवहार होगा जो अपराधी के साथ होगा। ये तो नहीं चलेगा ना, आंदोलनकारी है। आप दिन में भी जाकर पकड़ सकते थे, वारंट निकाल सकते थे। इसलिए पहली बात तो उस दिन की घटना। दूसरा मित्रों, सही बात है, मैं अपनी गलती भी कहीं तो स्वीकार करता हूँ। मुझे यहाँ के आंदोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई मिलकर बताया भी नहीं, किसी ने कभी कोई सूचना नहीं दी। क्या हो सकता है कभी कोई बोला भी हो तो मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहूँगा। देखिए, अगर किसान जमीन नहीं देगा तो 4 लेन नहीं बनेगा। और किसान जमीन क्यों देगा? अपनी पूरी कमाई सरकार को सौंप देता है। भाई आज 28 लाख मिले कि 40 लाख मिले, 2 साल के बाद क्या होगा? पैसा तो खर्च हो जाएगा, जमीन तो चली गई। अगर किसान की जमीन है तो हर साल उपजाता है, पैदा करता है जिंदगी भर के लिए, और जो पैसा मिलता है जमीन के बदले तो 2 साल 4 साल में खत्म हो जाएगा। चाहे 10 लाख मिले, 25 लाख मिले, 30 लाख मिले, अगर किसान को दाम नहीं मिलेगा तो कोई किसान जमीन नहीं देगा। और इसलिए एक बात, चाहे वो कोई सरकार हो, केंद्र हो, राज्य सरकार हो, हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो, कोई सरकार हो, अगर किसी की जमीन लेना है तो नंबर 1 जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, अगर देना है तो बाजार दाम से ज्यादा दाम पर देना पड़ेगा, नहीं तो क्यों देंगे हम जमीन? आज दिल्ली के आसपास जो गुड़गांव, नोएडा, ये सारा जो देख रहे हैं, वहाँ के किसान कंगाल हो गए। क्यों कंगाल हो गए? कि उस समय तो जमीन का अच्छा दाम मिला, लोगों ने दे दिया, वो पैसा खर्चा हो गया। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर किसान तो सड़क पर आ गया। अगर जमीन रहती तो हर साल कुछ लोग पैदा करता, खाता, जिंदगी भर के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए। तो इसलिए अगर किसान को, इसलिए मेरी डीएम से बात हुई, एसपी से बात, सारे लोगों से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि देखिए, अगर 13-14 के रेट पर अगर दीजिएगा तो मैं भी होता बनारपुर का किसान तो मैं भी जमीन नहीं देता। अगर आज 13-14 को 8 साल बीत गया, इतना दाम बढ़ गया चीजों का, जमीन का दाम बढ़ गया, तो पर अगर नहीं मिलेगा तो किसान जमीन नहीं देगा। तो मित्रों, मैं इससे दूसरी बात है कि किसानों को उनका मुआवजा देना पड़ेगा। जो नियम है ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना एमवीआर का, एमवीआर की रेट का लड़ाई तो यही ना है कि एमवीआर का नहीं बढ़ाया गया है। 10 साल में एमवीआर नहीं, 14 साल दे रहे हैं। सरकार एमवीआर बढ़ाए, क्योंकि देखिए सरकार को भी जमीन चाहिए, बिना आपके कोई सरकार चल नहीं सकती। कल कारखाना लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं रहा है कि किसी को औने पौने दाम पर आप जमीन ले लीजिए, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन पुलिस वालों जो भी, और मैं तो ये भी मांग करूंगा कि जो यहाँ के
सीओ मनोज कुमार, उनको अविलंब यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। बिल्कुल एसडीओ यहाँ के पुलिस कर्मी जिन लोगों ने जो भी अंचल तो छोटा हो गया, अंचल का अंचल तो उसका छोटा हो गया, तो जो भी लोग हैं थाना इसको सस्पेंड करवाइए, जो भी लोग हैं थाना से लेकर। और मैं इतना ही कहूँगा, देखिए ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़िए भी नहीं। भले मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन ये लड़ाई बीजेपी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये किसानों की लड़ाई होनी चाहिए। और आप सबकी मदद लीजिए, आप कांग्रेस की भी मदद लीजिए, राजद की भी मदद लीजिए, बीजेपी की भी मदद लीजिए, जनता दल यू की भी मदद लीजिए, माले की भी मदद लीजिए। जो लोग मदद करना चाहें उन सारे लोगों की मदद लीजिए, लेकिन अपनी लड़ाई को गैर राजनीतिक बना कर रखिए। कोई पॉलिटिकल आदमी को नेतृत्व मत करने दीजिए। जिस दिन राजनीतिक आदमी आपकी लड़ाई का नेतृत्व करेगा, उस दिन आपका मामला खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात याद रखिए कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये जो पंजाब में दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चला 8 महीना क्यों चला? क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन था। जेपी का आंदोलन क्यों चला 2 साल? शांतिपूर्ण आंदोलन था। अगर हिंसा होगी, तोड़फोड़ होगी, तो सरकार को कुचलना आसान होगा। चौथी बात, अरे रुक जाओ यार, और चौथी बात, केस मुकदमे से डरिए मत। फिर एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, केस मुकदमे से डरिए मत। मेरे ऊपर 302 से लेकर आईपीसी का कोई ऐसा मुकदमा नहीं होगा जो मेरे ऊपर नहीं चला होगा। इसलिए जेल जाने से मत डरिए। इसलिए मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि कोई डरे नहीं, निर्भीक होकर रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। और हर पार्टी का समर्थन लीजिए। और मैं तो चाहूंगा कि आपके जो नेता हैं, कोई कमेटी आपने बनाई होगी 5-10 लोगों की, वो लोग मीटिंग कीजिए, हर पार्टी के नेता को बुलाइए, उसमें एक साथ बैठे और हम पूरी मदद करेंगे। पूरी लड़ाई के अंदर हर प्रकार की मदद करेंगे। हमको श्रेय नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं नीतीश जी से भी आग्रह करूंगा, और मैं चाहूंगा 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से जाकर मिलिए और उनसे भी आग्रह कीजिए और मिलकर पूरी बात बताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश जी भी जरूर आपकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कोई आदमी किसान के विरोध में जाकर राजनीति नहीं कर सकता है। हर को किसान का वोट चाहिए, इसे कोई किसान के विरोध में नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपके सभी लोगों से ही कहना चाहूंगा, अलग से फिर मिलकर भी डिटेल बैठकर बात कीजिए। क्या 14 का था, क्या कागज है, क्या इसके पहले मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं पार्टी से ऊपर उठकर और सरकार से ऊपर उठकर मैं आपकी जी जान से मदद करूंगा और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसलिए मित्रों, मुझे यही 2-3 बातें करनी थी। रोजगार वाले पे क्या बोलेंगे? नहीं, रोजगार क्या नियम, मुझे देखिए ऐसा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोकल। अरे सुनो ना भैया, अगर फैक्ट्री में कोई पंजाब का आदमी काम करने नहीं आएगा, हाँ ठीक है, बड़ा कोई पद पर काम होगा, इंजीनियर का तो समझ में आ सकता है, लेकिन बाकी जो काम है तो पटरे का आदमी नहीं ना करेगा काम। पहला अधिकार तो यही के जो अगल बगल के गांव के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। 5,000 में सर मात्र 216 लोग हैं, मात्र 216, 5,000 लोगों में 5,000 लोग काम कर रहे हैं उसमें RTI से। देखिए, हर जगह लोकल लोगों अगर मदद नहीं करते हैं तो फिर वो कारखाना नहीं चल सकता। अगर कारखाना चलाना है तो लोकल लोगों को, ये बात अलग है कि सारे लोकल लोगों को नहीं मिल सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो तकनीकी काम है, लोकल लोगों को ट्रेनिंग दीजिए वहाँ पर, और ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार दीजिए।
तो रोजगार स्थानीय लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके जो 2, 4, 5 जो भी नेता हैं अलग से जब बैठिए मेरे साथ, हम लोग के साथ बैठकर सर, और मैं पूरी मदद आपकी करूँगा। मैं रोजगार पे रोजगार नहीं, यहाँ जो बैठे लोग हैं वो अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग हैं, किसी ने किसको दिया हुआ, किसी ने किसको दिया हुआ। सब किसान है सर, नहीं करें किसान है, चुनाव के समय तो पार्टी आता है, जिसको जो वोट देना होगा देगा। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और सब मिलकर आपकी समस्या का समाधान करें। दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री। दिया गया तकनीकी से नहीं होगा, समय मान लीजिए बाकी कीजिए। और अब तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। यहाँ के अखबार में कम छपा होगा, दिल्ली का अंग्रेजी अखबार तो लगा हुआ है और ये बनारपुर का नाम का पूरा हिंदुस्तान जान गया कि बनारपुर में कोई गांव है जहाँ के लोग बहुत लड़ाकों के लोग हैं। मोदी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों को मुआवजा देना होगा, किसानों को वर्तमान दर पर मुआवजा देना होगा, दोषी पुलिस दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो। धन्यवाद। तीन पहलू हैं। पहला तो है मुआवजा। तो किसानों को 2013-14 की दर पर नहीं बल्कि वर्तमान दर पर मुआवजा मिलना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, जो निर्मम पिटाई हुई है, जिस बर्बर तरीके से पिटाई हुई है, और उसी का परिणाम था कि लोग आक्रोश में आए। और इस तरह की घटना तो हमें लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होती थी। अरे भैया, कोई अपराधी थोड़ी है, कोई डकैत थोड़ी है जो फरार हैं। आप दिन में गिरफ्तार करते, नहीं गिरफ्तारी हो रही थी तो आप वारंट निकालते और कुछ करते। लेकिन बिजली का लाइन काट कर रात को 11 बजे के बाद घर में घुसना और घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, पिटाई करना, और इस प्रकार का पूरा मैंने वीडियो देखा है। किसी को कोई भी देखकर उसका खून खौल जाएगा। तो इसलिए वैसे पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? तो सारा चीज़ सामने वीडियो है। आप कार्रवाई करना चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, और बचाना चाहे तो ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे ज़िले में। लाइन हाजिर कर दी, ये तो कोई सज़ा नहीं ना कि लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से 88 दिनों सर ये मांग कर रहे थे, उसके बाद ये घटना घटी, इसमें किसको दोषी मानते हैं सर? नहीं, देखिए, दोषी कौन है नहीं है, जो सरकार होती है दोषी वही होती है। दोषी और कोई दूसरा नहीं होता है, उसे कोई भाग नहीं सकता। और सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो। लोग बदल गए लेकिन मुख्यमंत्री न थे यहाँ पर, और मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। अगर रेट रिवाइज नहीं हुआ तो इसके लिए कौन मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे? लेकिन नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री करता है। किसी एक विभाग का मंत्री कोई निर्णय नहीं कर सकता है कि कोई एक मंत्री चाहे वो निर्णय कर ले, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला पूरे बिहार का है। तो इसलिए, और नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, सबसे दुखद बात है। आखिर उनका इंटेलिजेंस क्या करता है, आखिर उनकी पुलिस क्या करती है, उनके लोग रिपोर्ट करते कि नहीं करते हैं, और वो करें कि मुझे पता नहीं। तो लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, मुख्यमंत्री को पता नहीं। किसानों की पिटाई हो गई, उनको पता नहीं। आज 80 दिन से आंदोलन चल रहा, मुख्यमंत्री को पता नहीं। तो चिंता का विषय है ना कि प्रशासन पर से पकड़ इतनी ढीली हो गई कि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा राज्य के अंदर। तो कल आतंकवादी घुस जाएंगे, कोई और बड़ी बड़ी घटना घट जाएगी बिहार के अंदर, और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इसका आगे तो यही है ना कि उनका मुआवजा जो है, अगर MVR को रिवाइज करें। क्योंकि देखिए, कोई भी किसान होगा, मैं भी अगर किसान हो तो उनकी जगह पर, तो आज से 10 साल पहले की रेट पर अगर उनको मुआवजा मिलेगा तो कौन किसान कल अपनी ज़मीन देगा? और अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो सड़क कैसे बनेगी, पुल पुलिया कैसे बनेंगे, कारखाने कैसे लगेंगे? तो उनको उचित मुआवजा जो मिलना है, वर्तमान दर पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सतलज विकास निगम, उसके CMD से मेरी बातचीत, उनका कहना है कि जो बिहार सरकार जितना मांगेगी हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये तो तय करना है राज्य सरकार को, ज़मीन अधिग्रहित करके सुपुर्द करना है सतलज निगम को, बिहार सरकार को। तो वो और मांगेगी तो और पैसा हम देंगे। तो इसीलिए जब वो तैयार है पैसा देने के लिए, तो वर्तमान दर पर मूल्य निर्धारण करते हुए किसानों का मुआवजा जो है और मिलना चाहिए, और उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करना चाहिए, और भविष्य में भी इस प्रकार की घटना न घटे बिहार में। इसलिए भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े 4 लेन बना, तो आखिर कितने किसानों की ज़मीन गई इस 4 लेन के अंदर। तो अगर ज़मीन चाहिए तो उनको मुआवजा अगर नहीं देंगे तो फिर कोई किसान ज़मीन नहीं देगा।